हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग आपको आरएसआई के वो प्रो टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप चाहे ऑप्शन ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो या फिर कैश ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आपको प्रो बनने में मदद करेगा। हम लोग दोस्तों आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर आप बाहर ये क्लास को लेते हैं तो इसका इसी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ होती, लेकिन हम सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहते हैं, आप इस वीडियो में स्मैश करें लाइक बटन ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, इसमें अगर 10,000 लाइक्स आ जाएंगे तो फिर हम लोग एक नया मास्टर क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे, नई क्लास। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, अच्छे से देखो समझो ताकि आप इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना कर जाओ। दोस्तों, आरएसआई क्या है आप लोग को मालूम होगा। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और दोस्तों, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, 1978 का कॉन्सेप्ट, मतलब 40 साल पहले से दोस्तों लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, आरएसआई एक ऑसिलेटर क्या है? एक वो फिगर जो कि दो लेवल्स के बीच में कहने का मतलब क्या है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इसके सामने आप ये आरएसआई मैंने लगा दिया है। आरएसआई को लगाने का तरीका क्या होता है? आप इंडिकेटर्स में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर टाइप करते हैं आरएसआई या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप आरएसआई टाइप करेंगे, ये आरएसआई आ गया। ठीक है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपके लिए आरएसआई नीचे लग करके आ जाएगा। अब आरएसआई में कई सारी सेटिंग्स होते हैं दोस्तों, उसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसमें जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो लिखा है लेंथ 14। अब इसका मतलब क्या है मैं आगे समझाऊंगा आपको। इसके अलावा स्टाइल, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें जो लाइंस है, जो मैंने आपको कहा था ये ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब एक टू फ्रो, एक मूवमेंट करता है ऊपर से नीचे, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। तो इसके किस लेवल के बीच में आप ऑसिलेशन स्टडी करना चाहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आरएसआई में जो ऑसिलेशन के लेवल्स रखता हूं वो रखता हूं 60 एंड 40। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, उसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो मैंने इसको 60 और 40 कर दिया, सो ये मेरे लेवल्स हो गए। आप चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसको चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, इसको चाहें तो नीचे वाले लेवल को रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा चाहें तो इसके वेट को भी बढ़ा सकते हैं। इफ यू वांट मेक इट लाइक दिस, ताकि आप इसको करके उसका थोड़ा सा वेट चाहें तो वेट को भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको अच्छी सारी चीज़ समझ में आए। इसको भी थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे मैं इसके वेट को बढ़ा रहा हूँ आप देखिए ये लाइंस मोटी होती चली जा रही हैं। कैन यू सी दिस? ओके कर दीजिए। और उसके बाद चाहते हैं हमेशा ये सेटिंग सेव रहे तो यहाँ पर आप टिक लगा हुआ है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, आपने टिक किया, ये चार्ट सेव हो गया। कभी भी आप चार्ट खोलेंगे कोई तो आपको यही सेटिंग निकल करके आएगी, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने 60-40 क्यों रखा और मैंने इसको सेव क्यों किया, वो सारी चीज़ें समझेंगे दोस्तों। ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे देख रहा हूँ और ज़ेरोधा को मैं यूज़ भी करता हूँ। अगर अभी तक आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है तो उससे आप अकाउंट खोल करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और हमारे प्राइवेट ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ऑसिलेटर की। दोस्तों, ये एक मोमेंटम ट्रेडर भी है। अब ये मोमेंटम इंडिकेट करता है, मतलब अगर आप को किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड को राइड करना है या बुलिश ट्रेंड में अगर आपको पकड़ना है तो आपको आरएसआई की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको आरएसआई की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेंड को पकड़ नहीं पाएंगे या फिर पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब वैसे ही आप प्रॉफिट बुक करते हैं वैसे स्टॉक आप निकलते हैं, आप एग्जिट करते हैं, स्टॉक ऊपर चला जाता है। जैसे ही आप लॉस को बुक करते हैं वैसे स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है। तो क्या है, आप जैसे ही स्टॉक को लेते हैं स्टॉक गिर जाता है, होता ही नहीं होता। स्टॉक लेते ही गिर जाता है, स्टॉक एग्जिट करते ही भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको आरएसआई की सही पकड़, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसको सभी चीज़ों को हम लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन में सीखेंगे। तो आरएसआई की क्या सेटिंग्स होती हैं उसको मैंने आपको समझा दिया है। आरएसआई की सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, इनपुट्स में आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिफॉल्ट सेटिंग 14 है। पूरी दुनिया 14 यूज कर रही है, इसलिए हम भी 14 ही यूज करेंगे। दोस्तों, सिंपल चीज समझिए, जो चीज पूरी दुनिया यूज कर रही है उसी चीज का बेनिफिट उठाने के लिए ऑपरेटर भी उसी चीज को यूज करता है ताकि उसको पता चले पूरी दुनिया क्या देख रही है। सो पूरी दुनिया जो यूज कर रही है, पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी जो यूज कर रही है, हमें वही चीज यूज करनी है, लेकिन प्रो तरीके से। प्रो तरीके क्या है उसको सीखते हैं। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब दोस्तों, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का फॉर्मूला। अगर आपको आरएसआई में पीएचडी करनी है तो फिर मैं इसको समझा सकता हूँ।
फिलहाल दोस्तों मैं आपको यही समझाता हूं कि आरएसआई का मतलब क्या है। आरएसआई का फॉर्मूला बताता है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसमें वो कैलकुलेट करता है। दोस्तों समझ लो, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आरएसआई का मैंने उसमें 14 लिखा था। 14 का मतलब क्या था? 14 का मतलब था कि आरएसआई के लास्ट 14 डेज में जो प्राइस का एक्शन हुआ है, मेरे पास समझ आ रही है, आरएसआई इज ऑल्सो अ प्राइस एक्शन इंडिकेटर। सो लास्ट 14 डेज में जो प्राइस एक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है लास्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस दिन का मैं अगर आरएसआई देख रहा हूं, दैट इज इफ आई एम सीइंग आरएसआई ऑफ से 20th ऑफ दिसंबर, 20 दिसंबर का अगर मैं आरएसआई देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 20 दिसंबर का अगर मैं आरएसआई देख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि 20th ऑफ दिसंबर से 14 दिन पहले, 14 डेज पहले क्या प्राइस एक्शन हुआ है उसका कैलकुलेशन कर रहा है ये फॉर्मूला। अब उस 14 डेज में क्या एवरेज गेन हुए हैं, 14 डेज में क्या एवरेज लॉस हुए हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आरएसआई बताता है कि आपका आगे का मोमेंटम क्या होने वाला है। आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आरएसआई आपको पिछले 14 डेज के जो ये इनपुट आपको मिल रहा है 14, आप इसको 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक महीना करेंगे, 30 डेज करेंगे तो काफ़ी पुराना प्राइस एक्शन आ जाएगा जिसकी कि हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 डेज कर लेंगे तो फिर बहुत ही कम डेटा मिलेगा ये पता करने के लिए कि मोमेंटम क्या हो रहा है। सो 14 हैज़ बीन चोजन, 14 हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटेड, 14 के ऊपर रिसर्च करके पता किया कि 14 इज एन आइडियल टाइम। तो आप 4 क्यों नहीं रख सकते और 30 क्यों नहीं रख सकते, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब आते हैं दोस्तों आरएसआई के यूजर्स के। दोस्तों आरएसआई के 4-5 यूज हैं जो कि प्रो यूजर्स हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूं, उसको मैं आपको एक एक करके समझाना शुरू करूंगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी तक अगर आपने लाइक बटन नहीं स्मैश किया है देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू माई लर्निंग, माई टाइम, माई एनर्जी। दोस्तों आरएसआई जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोई आप सेटिंग बताई है, आपने सेटिंग करी 60 एंड 40। अब इस 60 एंड 40 की सेटिंग से आपको क्या पता चलता है? इस 60 एंड 40 से आपको पता चलता है कि मैं कुछ रूम 40 पॉइंट्स का ऊपर रख रहा हूं, कुछ रूम दैट इज 40 पॉइंट्स का नीचे रख रहा हूं। आपको मेरा साइन समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ये है 60 का आरएसआई, दिस इज 60, दिस इज 60 आरएसआई, दिस इज 40 आरएसआई। तो मैंने नीचे भी 40 आरएसआई का रूम रखा है, ऊपर भी 40 आरएसआई का रूम रखा है, और मैं ट्रैक कर रहा हूं कि कब ये ब्रेकआउट देगा तो जो रेंज है, बियरिश रेंज है, वो बुलिश रेंज में शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं सपोज अगर मैं 80 रखता तो मुझे ऊपर रेंज कम मिलती, जैसे मुझे एंट्री पॉइंट मिलता तो मेरे पास ट्रेड करने का बहुत लिमिटेड समय, क्योंकि ऑलरेडी 80 हो चुका है, ऑलरेडी अच्छा खासा मूव हो चुका है। तो मैं दोस्तों आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ 60 और 40 क्यों रखते हैं। 60 और 40 इसलिए रखते हैं ताकि मुझे ज़्यादा रेंज मिले मूव कराने की, ज़्यादा रेंज मिले मूव कैप्चर करने की। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हो गया रेंज शिफ्ट। अब दोस्तों इसको ट्रेड कैसे करते हैं? दोस्तों जब कभी भी आरएसआई किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का आरएसआई 60 के ऊपर जाता है, 60 के ऊपर जाता है, आपको ये समझ लेना है कि उसमें बुलिश मोमेंटम आ चुका है। डू एंटर, डू नॉट मिस, बिल्कुल भी मिस मत करें। एक तो हो गया, फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर 60 के लेवल से आपने एंट्री मारी। ये कौन सा दिन था? 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च को निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था 17,480। अगर आपने वहां पर एंट्री करी होती तो उसके बाद उसने जब हाइज लगाए हैं दैट इज दिस लेवल, तो उसने हाइज लगाए हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 17,480 से 18,200 के लेवल्स। किसी और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। तो रिलायंस को अगर हम लोग देखें तो रिलायंस में आपको क्या दिखाई पड़ता है उसको भी हम लोग समझेंगे। इसे बोलते हैं रेंज शिफ्ट। दोस्तों जैसे इसने 60 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर रिलायंस ट्रेड कर रहा था द प्राइस ऑफ 2446। यहाँ पे आप देखिए प्राइस दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पर जैसे इसने एज इट ब्रोक 60 लेवल, यहाँ पर वैसे ही आपको प्राइस में जंप करना शुरू दिखाई पड़ा। 2446 से रिलायंस ने एज हाई एज 2680 लेवल लगा है। मतलब मोटा मोटा आपको 10% का गेन इस स्टॉक ने दिखाया विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक। एक हफ्ते में दोस्तों 10% रिटर्न्स आर मोर देन इनफ। इस स्ट्रैटेजी से आप 10% के रिटर्न्स गेन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सोपर। ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि 60 के लेवल ये
काटना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल्स, इट शुड मूव अप, दैट विल शो कि स्टॉक इज गेनिंग स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई। वहीं पर ऑन दी कॉन्ट्ररी जैसे ही 60 के लेवल को वो ब्रेक करेगा तो आप चाहें तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कैश में पोजीशन क्रिएट कर रखी है तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से स्टॉक में गिरावट तय है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रो टिप भी उसको भी बताऊंगा दोस्तों। तो ये जैसे देखिए आपने उस दिन दिस वाज द लेवल, रिलायंस वाज ट्रेडिंग एट 2591, जैसे 60 के लेवल को उसने तोड़ा, उसने एज लो एज विद इन 4-5 डेज इसने दिए हैं 2526 के लेवल, फ्रॉम 2605 टू एज लो एज 2519, जो कि मोटा मोटा 4-5 दिनों में 5% के प्रॉफिट्स आपको दे करके जा रहे हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी कि मैं इसमें आपको एक प्रो टिप बताऊंगा। अब वो प्रो टिप क्या है दोस्तों, कभी भी जब ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आरएसआई भी रीटेस्ट करता है, जैसे कि निफ्टी 50 के बारे में भी मैंने आपको एक एनालिसिस बताई थी, इसमें भी है, मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसने 60 को लेवल को ब्रेक किया, हो सकता है आप उस दिन, दैट इज जिस दिन इसने 60 के लेवल को ब्रेक किया 3 जनवरी को एंटर ना कर पाए, हो सकता है, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। लेकिन जब आरएसआई ब्रेक करके फिर नीचे जाए, दोस्तों मैं इसको चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो जैसे इसने 60 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट करके जब अपसाइड दिखाना शुरू किया, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको एंट्री मिस नहीं करनी है। यहां से जो मूव होगा वो सॉलिड मूव होगा, स्ट्रॉन्ग मूव होगा, और आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में सॉलिड रिटर्न्स बना करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पूछूं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये जो रीटेस्ट आरएसआई का जो रीटेस्ट हुआ था रेंज शिफ्ट में, उसके बाद क्या मूव हुआ है। तो जैसे ही रिलायंस ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसका प्राइस था, निफ्टी 50 ने टेस्ट किया, उसका प्राइस था 17676, जो कि मोटा मोटा 17700 के आसपास था। 17700 से स्ट्रेट अवे उसने जंप किया है 18400, जो कि देखा जाए तो एक सॉलिड रिटर्न्स को दिखाता है, 5 to 6% के रिटर्न्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ हाउ मच 18 जनवरी। फ्रॉम 18 जनवरी हमने शुरू किया था, कब, फ्रॉम 6 जनवरी, तो मतलब 10-12 दिनों के अंदर उसने 7-8% के रिटर्न दे दिया। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। वहीं ऑन दी कॉन्ट्ररी दोस्तों, जब कभी भी हमें बियरिश मूव लेना है तो हमें 60 के लेवल का ब्रेक करने का वेट करना है, दिस इज वन वे। लेकिन मैं दोस्तों बड़े मूव कैप्चर करने के लिए 60 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रेड नहीं लेता, मैं 40 के लेवल के ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेता हूं, स्पेशली जब वो रीटेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 ने यहाँ 40 के लेवल्स को ब्रेक किया था। ओके, दिस वाज द लेवल, दिस वाज व्हाट लेवल, दिस वाज 24 ऑफ फेब। लेकिन दोस्तों मैं 40 के लेवल्स को जैसे ब्रेक हुआ तो ये एक मेरे लिए इंडिकेशन है कि यहाँ से निफ्टी 50 वीक हो सकता है, और जब वो यहाँ पर रीटेस्ट करेगा उसके बाद मैंने आपको क्या होता है, एक सॉलिड बड़ा मूव दिखाएगा नीचे की तरफ फॉल करने का। और रीटेस्ट करने वाला डेट क्या था, दैट वाज 16500 के लेवल्स पे ऑन 28 फेब, और वहां से निफ्टी 50 ने एक बड़ा मूव दिखाया 16500 से एज लो एज 15650 के आसपास। तो 16500 से 15600 मोटा मोटा 900 पॉइंट्स का मूव। इसी प्रकार के आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे वो 60 के लेवल को ब्रेक करेगा एक सॉलिड गिरावट दिखाई पड़ेगी। तो या तो आप चाहें तो आप 60 के लेवल 40 के लेवल्स ब्रेक करते ही एक सॉलिड गिरावट दिखाई पड़ी, तो या तो आप 40 के लेवल्स के गिरावट पे 40 के लेवल जैसे ही ब्रेक करे तब आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर जब रीटेस्ट करता है तब आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जब कभी भी आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक करता है ऑन अपवर्ड साइड तो आपको एक सॉलिड अपवर्ड मोमेंटम दिखाई पड़ेगा, जब नीचे की साइड पे ब्रेक करेगा तो एक सॉलिड डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं रेंज शिफ्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों इसको आप कई सारे स्टॉक्स पे टेस्ट करिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। सेकंड इज ट्रेंड शिफ्ट। दोस्तों ट्रेंड शिफ्ट क्या होता है, ट्रेंड शिफ्ट भी आरएसआई की ही स्ट्रैटेजी और बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको 60 और 40 के लेवल्स बताए थे, आपको और भी बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। तो आपको क्या करना है, आप इसके जो ये 40 के जो मैंने ये मार्जिन रखे थे, अब इस 40 के मार्जिन को और बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंपल, इसके जो मैंने आपका यहाँ पर लेवल्स लिए थे 60 and 40, आप 60 and 40 की बजाय इसको 50-50 कर लीजिए। जस्ट मेक इट 50 एंड मेक इट 50, सिंपल एज दैट।
सिंपल एज दैट एंड ओके। सो इससे क्या होगा, आपके सिर्फ एक लाइन बन जाएगी जो कि आपको क्लियर कट बताएगी कि क्या ट्रेंड आने वाला है। सिंपल है। फॉर एग्जांपल नीचे से अगर नीचे की तरफ से आरएसआई ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 50 के लेवल्स को, तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। Isn't it simple? और एक तो पहली चीज आपको ट्रेंड कंफर्म होता है। नंबर टू आपको कंफर्म होता है कि कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। आपके पास विंडो जो पहले 20 पॉइंट्स की थी, 30 आरएसआई की थी, जो मैंने आपको बताया 40 आरएसआई की थी, अब वो 40 आरएसआई से बढ़ के अब और भी बड़ा वो 50 आरएसआई कैप्चर कर सकते हैं। Isn't it interesting? I think it is. So इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ। अपने कोर्सेज में तो दोस्तों ये इनफैक्ट ये तो मुझे लगता है ये बेसिक्स हैं। अपने कोर्सेज में तो मैं इससे बेहतर बना करके स्ट्रेटजी वगैरह सिखाता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, ये तो आपको समझ में आ गया, जैसे इसको कैप्चर करेगा, ब्रेक करेगा, एक सॉलिड अपसाइड दिखाई पड़ेगा। जैसे ही 50 के लेवल को ब्रेक करेगा, एक बार रीटेस्ट किया, उसके बाद क्या है, यहाँ से सॉलिड गिरावट हो गया और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद एक सॉलिड गिरावट दिखाई पड़ी। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ही 50 के लेवल को ब्रेक करता है उसमें एंटर ना करके थोड़े से रिट्रेसमेंट का वेट करें, और फिर एंटर करें। और कभी भी आरएसआई के सिर्फ अकेले ही आरएसआई को देख करके ट्रेड ना लें। देखिए प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस क्या ट्रेड कर रहा है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर आरएसआई ने ब्रेक किया, दैट्स गुड। उसके बाद आरएसआई ने यहाँ कंसोलिडेशन शुरू किया, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मेक अ रेंज हियर। आपको ये तो पता ही चल गया है ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, इजंट इट? तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर सीधे सीधे एक रेंज को मार्क कर लीजिए, ट्रेंड लाइन, और उसके बाद इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करिए। दिस इज द ट्रेंड लाइन जो कि आपने ड्रॉ करी। थोड़ा सा इसको अच्छा मैं ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा, देखो ये बात तो कंफर्म ही हो चुकी है कि रादर आई कैन ड्रॉ अ पैरेलल चैनल ऑल्सो। तो ये बात तो तय ही हो चुकी है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम रहेगा। सो जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी हम लोग एंटर कर सकते हैं, फाइन। सो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया इस रेंज को, यहाँ पर आप एंटर कर सकते थे, दैट इज ऑन 29 मार्च। और उस समय जो प्राइस था वो था 17,252। राइट साइड में देखिए, सी इट हियर, जो प्राइस था दैट वाज 7,252। उसके बाद उसने एज हाई एज 18,100 200 के लेवल्स को टच किया अपने पीक पर। जैसे उसने 70 आ रहा, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यू आर हियर टू मेक 10%। आपको 10% अगर 5-6 दिनों में मिल जाते हैं, बुक 10% एंड एंजॉय। सो ये था हम लोग आरएसआई का कॉन्सेप्ट, आरएसआई ट्रेंड शिफ्ट, रेंज शिफ्ट 60-40, ट्रेंड शिफ्ट 50। अब दोस्तों आते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ट? आपको क्या लगता है डाइवर्ट का मतलब क्या है? डाइवर्ट का मतलब होता है अपनी चीज़ से, अपने डायरेक्शन से हट जाना, अपनी डायरेक्शन से चेंज हो जाना, अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देना, अपने मोमेंटम से डाइवर्ट हो जाना। अगर आप बेरिश चल रहे हैं तो बुलिश हो जाना, बुलिश चल रहे हैं तो बेरिश हो जाना। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, इजंट इट? ओके फाइन। सो दोस्तों कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? सो दोस्तों डाइवर्जेंस का यूज़ कब होता है? सिंपल चीज़ है, जब कभी भी आपको मार्केट में बेरिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और आरएसआई में आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है या फिर अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, वो डाइवर्जेंस की निशानी है। उसके लिए आप करते क्या हैं दोस्तों? उसके लिए आप करते हैं 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक टक 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 निफ्टी गिर रहा है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी, ताकि आप चार्ट्स पे अपने लेवल पे खुद ही इसको बैक टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, लेकिन आरएसआई क्या है? अगर आप इस लेवल, इस दिन, ये जो जिस व्हाट इज दिस डेट 29 नवंबर, इस समय जो प्राइस है और आरएसआई है, और इस दिन जो प्राइस क्या है उस दिन अगर आप देखें तो प्राइस मोटा 16,400 और आरएसआई कहाँ है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जब प्राइस है इन दिनों में इन द एक महीने के ड्यूरेशन में प्राइस में गिरावट हुई है। डोंट यू थिंक सो? Whereas अगर आप मुझसे पूछें आरएसआई में, दैट इज स्ट्रेंथ में, क्या गिरावट हुई है? अगर आरएसआई में गिरावट हुई है तब तो मान के चलूंगा मैं कि ठीक है आरएसआई में गिरावट हो गई, मतलब स्ट्रेंथ में भी गिर रहा था, प्राइस भी गिर रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो जहां पर प्राइस गिर रहा था वहीं पर स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। Can't you see this? तो जहां पर प्राइस गिर रहा है वहीं पर आरएसआई स्ट्रांग हो रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ऑन दी कॉन्ट्ररी कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ता है जबकि स्ट्रेंथ गिरती है। उन केसेस में आपको प्रॉफिट बुक करना है, उन केसेस में आपको एग्जिट करना है।
कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, किसी और एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स सी इंडिया मार्ट और जो स्टॉक ज़्यादा गिरा है, लेट्स सी LTTS, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसान रहे। दोस्तों ये देखिए, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दिस थिंग टू योर माइंड। दोस्तों ये वो समय है जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बुल रन चल रही थी। लेकिन दोस्तों ये पहला इंडिकेशन था, ये दैट इज 2022 की स्टार्टिंग में जब प्राइस बढ़ रहे थे। कैन यू सी दिस? प्राइसेस वर इंक्रीजिंग, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। कैन यू सी दिस? प्राइसेस बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जो सेट करना अपना काम है, ये अपने टाइम पे भी आप कर सकते हैं। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग वेयर एज स्ट्रेंथ इज फॉलिंग डाउन। कैन यू सी दिस? प्राइस बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेंथ गिर रही है। ओके, जब इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो बुल रन है ये सरवाइव नहीं करेगी। ये बुल रन बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये सरवाइव नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू एग्जिट ऑन राइज। यहाँ पर आपको प्रॉफिट को एंटर नहीं करना है। ये वो समय है जब आपको प्रॉफिट को बुक करना है। दोस्तों समझ में आ गया? जनरली लोग स्टॉक मार्केट में आपको कब बाय करें ये बताते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि कब प्रॉफिट बुक करें। सो दोस्तों ये वो वाकया होता है, ये वो इंस्टेंस होते हैं जब आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे कब निकलना है। दोस्तों पसंद आया कि नहीं बताएं? आर यू विद मी? आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो कि मुझे लगता है इस भारतवर्ष के हर एक इंसान को जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है उसको पता होना चाहिए। Now coming on the next concept and the last concept, बाकी सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। WSG कोर्सेज का, उसके थ्रू जा करके आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों सीख सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू। सो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड। दोस्तों सिंपल चीज़ है, जब कभी भी किसी स्टॉक में आप एंटर करना चाहते हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि उसका जो ट्रेंड है, उसका जो बुलिश ट्रेंड है वो कई सारे टाइम फ्रेम पे बुलिश होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी निफ्टी वीकली व्यू में, मैंने कई सारे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी, 3-4 स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी है। और वो कौन से स्टॉक्स हैं? आई एम श्योर आपने उनको निफ्टी वीकली व्यू में देखा होगा। निफ्टी वीकली व्यू में अगर आपने जस्ट 1 सेकेंड, सो दिस इज निफ्टी वीकली व्यू। निफ्टी वीकली व्यू जो कि मैंने पोस्ट किया था, उसमें जो भी मैं स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करता हूँ उसका मैं स्ट्रेंथ पक्का चेक करता हूँ और जनरली मल्टी टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक स्टॉक चूज़ किया था कल के दिन, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। उसका नाम है FEM इंडस्ट्रीज़। मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये बात याद है। FEM इंडस्ट्री दोस्तों, इसके स्कैनर्स भी होते हैं, स्कैनर्स के थ्रू आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, जिनमें से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पसंद है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। अभी FEM इंडस्ट्रीज़ है। FEM इंडस्ट्री अगर आप देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे जो इसका RSI है वो 60 और 40 करना पसंद करूँगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मल्टी टाइम फ्रेम का है। बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ जो स्टॉक 60% के लेवल के ऊपर आ गया है, दैट मीन्स उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। सो जो स्टॉक 60% के ऊपर है, 60% कह रहा हूँ, 60 RSI के ऊपर है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम के भी ऊपर 60 के ऊपर होना चाहिए, 60 के ऊपर निकल रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये 60 के अगर ऊपर है तो फिर आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। और अगर आप देखें तो कम्युनिटी, मैं दोस्तों कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता जो मैं आपको बोल रहा हूँ और मैंने खुद नहीं की है। मैं वही चीज़ करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, खुद मैंने उसको यूज़ कर रखा है। 2 दिन पहले आप देखिए FEM इंडस्ट्रीज़, FEM 1200 के ऊपर लीजिए, टारगेट 1250, 1280, 1350 मेंबर्स के साथ मैंने डिस्कस किया है और मेंबर्स ने, कई सारे लोगों ने इसमें ट्रेड भी आई एम श्योर इनिशिएट किया होगा। तो या नेट नाइस प्रॉफिट, गोपाल भोर, तो ये 2 दिन पहले हमने ट्रेड लिया था। 1200 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ये टारगेट आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो 1200 रुपए के ऊपर जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम जैसे ही हमने इसको इनिशिएट किया और स्टॉक ने हाइज लगाए, हम लोग परसों की बात कर रहे हैं दोस्तों, आज है संडे का दिन, फ्राइडे को हमने इसमें ट्रेड लिया था। तो जैसे ही हमने इसको ट्रेड दिया 1200 रुपए के ऊपर, स्टॉक ने एक बूम ट्रेड दिया एंड 1200 रुपए से स्टॉक में जो मूवमेंट आया है दैट इज मैसिव। अब दोस्तों इसमें RSI के अलावा प्राइस एक्शन को भी थोड़ा हम लोगों ने यूज़ किया है। ये 1200 लेवल ही क्यों आया, 1180 क्यों नहीं आया, ये सीखने के लिए दोस्तों आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो 1200 के ऊपर लेते ही स्टॉक ने 1280 के हाइज लगाए जो कि मेरा टारगेट था, दैट वाज माय सेकंड टारगेट। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों जैसे ये 1280 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये 1350 के तक के लेवल्स भी आपको शो कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड RSI मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज RSI ओवरबॉट एंड
ओवरसोल्ड। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जब कभी भी RSI का जो लेवल है वो 80 के ऊपर निकल जाए तब कभी भी आपको ये वेंचर नहीं करना है कि वहाँ पर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करें। ऑल्दो RSI को सभी लोग एक ओवरबॉट और एक ओवरसोल्ड इंडिकेटर समझते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन कभी भी 80 के ऊपर कभी स्टॉक चला जाए, अब देखो ये मैं इंट्राडे फेम इंडस्ट्री देख रहा हूँ, फेम इंडस्ट्री अगर 80 के ऊपर चला गया है तो क्या आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करोगे? नो, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स। और वही मार्केट ने किया, वही हम लोगों ने किया, और स्ट्रेट अवे 1380 के प्राइस के लेवल पे प्रॉफिट बुक होना शुरू हो गया। आपको लग रहा होगा सर कैसे आपने ये कैसे प्रेडिक्ट किया कि सर 1380 को ही 1280 को ही लेना है टारगेट? दोस्तों दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इतने सारे आई हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड, अभी 10,000 20,000 और अदर 50,000 ट्रेड्स लिए होंगे पिछले एक साल में। तो इतने ट्रेड लेने के बाद इतना एक्सपीरियंस तो हो जाता है। यू हैव टू ग्रांट मी फॉर दैट। इसीलिए दोस्तों सीखें उन्हीं से जो ट्रेड खुद करते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव, आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो जो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जब आप शेयर करते हैं तो आप और सीखते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप डिस्कस करेंगे, उसके आपके फ्रेंड्स के कुछ और भी रिलेटिव एक्सपीरियंस होंगे उसको आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप और सीखेंगे। डू शेयर, एटलीस्ट शेयर विद 3 to 4 people। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।